अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहां ज़ेब हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। भोला बेचारा रेलवे में मुलाजमत कर बैठा, बस फिर क्या था, उथल पुथल की नई तारीख रकम हो गई। अब शेडमैन उसे निकालने पर तुला हुआ है, देखते हैं क्या होगा। तेरा पेड़ा कर, तेरा खाना खराब। भाजी किते हालात ने मारे हो तो तुसी मारी जा रहे हो। ए तेनू हालातां ने घट मारे, मैं और मारदा तेनू मैं। मत मारो। कादा गुस्सा मैं तेरे बूटां च पानी पाता भाजी। ओ बूटां ते पानी पा देंदा मैं मारी जांदा। ओए आ की कीता की ओए। और रेलवे दी नौकरी करना इतना आसान है। भैया मत करो, माफ कर दो, भला करने जाता बुरा कर बैठता है। उस्ताद जी नु छड्डो, उस मुद्दे दा की करना है? जेड़ा मुद्दा उनु सीधा कर दो, करना की? ओए तोया मुद्दा मेरे कमरे च ले आके बाता ही है। और तू मर क्यों नहीं जांदा ओए? हाय मैं बेवा होके क्या करूंगी भैया? हुण भी वैन ही पा रही, उदों भी वैन ही पाउणे तू। ओए तू आ मुद्दा जा मेरे कमरे च ले आके बाता है। ओए मैं तेनू की कवां ओए? तुसी भी बहन होई कहे। ओए उधर तवा यार। ओए ओ घरों नसीया जे ओदे घर दे पिछे पुलिस ले गया तो मैं की करांगा ओए? हाय मैं उससे कैसे राब्ता करूंगी? उसका तो मोबाइल भी मेरे पास है। अद्धी कीमत से बेच दे। ओ तू चुप कर जा ओए। एनू लेके देना भाजी। ओ जी ये कुड़ी इत्थे मेरे कमरे च बरामद हो गई ते मैं की मुंह खावांगा लोकां नू? ऐ सड़िया आया। और मेरे को इन्ने पैसे भी नहीं है उड़ के मैं तेन किसी गड्डी ते पा दिया, मेरी भैन इथों चली जा। और केड़ी गड्डी ते पाई ओने जोड़ीदार नू? तेरे नाल वही बंदा सी ना जिदे काले बूट ते नीला संदूक सी। हाँ वही ओ ते एडी छेती गड्डी च वड़िया जिवें तुहाडे कोलों जान छुड़ा के नसिया हो। अच्छा शेडमैन साहब, आपके चेहरे को क्या हुआ? कुछ नहीं जी, मेरे ते नसीब ही सड़ गए। झूठ बोलदा, सिर्फ मुंह सड़े है। ओ तू चुप कर जाए। 1 महीने बाद बाजी मेरा ब्याह है ते ए वेखो इन्हें मेरा की हाल करता है। कोई गल नहीं यार, मुंह अगे सेरा आ जाना। तो जदों बूढ़ी ने मुंह वेखना उंदियां अखां अगे ते नेरा आ जाना ना। मेरी किस्मत की ट्रेन तो आउटर सिग्नल से पहले ही पटरी से उतर गई। तू बस ते आ जा। क्या? ओए साडी भैन दे ताज नू कहने रोलन दी कोशिश कीती ओए। खाली 1 मिनट ते लब्बा के गल करने पहले रौला देख लिया होया की है। बनवैया साडा लाख रुपया दे के भर्ती कराया है ते ओदे ते इत्थे जुल्म हो रहे ने, सानू पता लगा। भैया ये देखो क्या हाल कर दिया इनका, कितना मारा है। गाला भी कड्डियां ने गंदियां गंदियां। गाला भी कड्डियां साडे आउंदे, साडे बनवैया नू गाला कड्डदे ने। हाँ, वो तो हक सिर्फ तुम्हारा ही है। आए उन्हां नू क्यों नहीं फड़दे पे जिन्हां ने डिफेंस च कोठियां पा लईयां ने? है उन्हां नू फड़ो जाके जेड़े स्क्रैप बेचण डे ने। उन्हां नू फड़ो जाके जेड़े माल गड्डियां च डब्बे वेचण डे ने। किन्ने मारिया साडे बनोई नू? आ बैठा है जे भाजी। तेरी जुर्रत किवें फाड़ा खाल दी है? साडे बिनोई नू ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਖਾਨਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਜੀ ਵਾਲੀ ਸੀਖ ਤਲਾਇਆ। इधर मारो जिधरों ठीक है। और जनाब टेंशन ना लगो, अफसर आ रहे हैं, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁੰਦੇ ਪੈਣੇ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਪੈਣੇ। ਆਦਰ ਬਾਕ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। बैठो बैठो जनाब। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ। ਓਏ ਐਸ ਭੜਵਈਏ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਐਸ ਭੜਵਈਏ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਓਏ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੀ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹਿਣ ਹੀ ਹੈ। ਓ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਥੋਂ। ਮੈਂ ਮੇਮੋ ਕੱਢਦੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਲੋ ਮੇਮੋ ਕੱਢੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਮਾ ਕੱਢੋ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਫਸਰ ਕੋ ਡਰ ਸੀ। बोले तेरी मेमो निकल गई ना तो समझो मेरी कमेटियां भी निकल गई हाथ से। तू अपनी कमेटियां दा ख्याल रख, मेमो माथों नहीं निकलन दिंदा। और भाई रेलवे में लेटर को मेमो कहते हैं। ਓ ਬਾਜੀ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਡੱਗ ਤੇ ਲਾਈ ਏ। ਇਹਨੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਡੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਡੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਈ। ਉਹ ਜੇ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਸਲੀ ਦਾ ਸੁੱਟਦਾ। ओ भाई इतना बड़ा लोकोमोटिव डग में कैसे फेंक दिया? ਤੇ ਡੱਗ ਵੀ ਏਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਛੋੜਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। डग छोटा कर, मेरा मुंह ना भन देना। ओ भोले, इंजन को डग में कैसे गिरा दिया? भाजी ये सारा कुछ ना धीमे दी वजह करके होया जे। धीमे ने? मैं ना इंजन डग ते लेके गया ते धीमे नू मैं कहा पिछों लॉक कर दे। अच्छा। ओ जाके मेरा कमरा लॉक कर आया। ओ माय गॉड, यानी वो तुम्हारा कमरा लॉक करने चला गया? लाइन खुली रही और इंजन डग च। मेरा कुछ कर लो, कोई आ गया तो आप सब मारे जाओगे। ਵੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਏਡੀ ਤੂੰ ਗੋਰਬਾਚੋਫ ਦੀ ਧੀ। भाई उसकी सलाहियतों के मुताबिक क्यों नहीं काम लिया? ਸਲਾਈਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਓਪਨਿੰग ਕਰਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਜੀ। What?
60 मैं ही कीते सन, बाकी ते 78 ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਇੰਜਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਫਾਇਰਮੈਨ। फिर ਇਹਨੇ ਗੋਲਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਤਾ। गोला यहाँ कहाँ फेंका जाता है? वो तो फैसलाबाद सेक्शन में चलता है। ਓਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਵਾਈ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਏਗਾ। फिर ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਚੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਗੋਲਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਸੁੱਟਿਆ, हाँ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਨਾਮਾ ਨੀਮਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੀ ਭਾਜੀ। भोले मुझे बता दो उन्हें किस ट्रेन पे चढ़ाया है? ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। नहीं ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੀ। ਇਹਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਾਫਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਤੋੜਤਾ ਆ ਕੇ। बोले ऐसा क्या कह दिया तुमने? मैं तो भाजी सीधी सीधी अनाउंसमेंट की थी। क्या? प्लेटफार्म नंबर 2 पे आने वाली ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 3 पे आएगी। तमाम मुसाफिरीन से इल्तमास है कि कुत्ते के बच्चे नु बाहर कढो। बोले ये क्या कहा तुमने? बाजी एडा सोहना निक्का जिहा पप्पी ना कोई मेरे कमरे च रख गया तो ते वो मेरे गिट्टे दी पप्पी लैन लगा, मैं डर गया। आज नहीं छोड़ना मैं। वे शेडमैन कित्थों मर गए? शेडमैन अगे रे दा भरता बना पे एफिशिएंसी जीरो है। मुसाफिर रोल गए, ट्रेन लेट थी गन। इयो तो डब्बू बंदे भर्ती करे सो तो क्या पड़ती? ਉਹ ਡੱਬੂ ਕਨੂੰ ਗਈ? ਡੱਬੂ ਕਿਹਨੂੰ ਘੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਓਏ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਗਾਲਾਂ 'ਚ। ऐसा गलती भोले की है। ਆ ਵੇਖੇ ਹੀ ਬੋਲੇ, ਤੇਰੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। दिलों नहीं मैनेज कर रहे हैं। ऐसे डीटीओज होने चाहिए। अगर ऐसे ऑफिसर्स हो ना तो रेलवे ठीक हो जाए। मोहतरमा आप जानती हैं भोले को? चंगी तरह दे जान दिया। मैं को आके मेरे मेहमाने को पार्लर का रे बिला ए मुआ मान के ब्यूटी पार्लर बिला है। मोहतरमा आप बैठें प्लीज। ਸਰ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ। मैं अक्की पईया, मैं तेरी छुट्टी कर दे सा काठी को मैं तक वाली पिया। सर आप बैठे, मैंने हेडक्वार्टर में लिख दिया है, वो जल्दी इसका कुछ ना कुछ कर लेंगे। मैं कोई ने को गुस्सा करदा ब्यूटी पार्लर वाले ने सही तैयार नहीं किया। ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਕੋਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। भोले इससे तो अच्छा था तुम रेलवे की स्क्रैप चोरी कर लेते। शाबाश। घर भी स्क्रैप ते बाहरों भी स्क्रैप चुका। तो चव्वल इयो जी है ना, सारे लोग को मुफ्त च मरी दा टिकट बांट दितन सी। रेलवे दा खसारा कौन पूरा करे सी? भोले मरी की टिकटें कैसे बांट दी? वहां तो स्टेशन है ही नहीं। ऐसे लिए तो वंडियां ने ताकि रौला पवे तो उत्थे भी स्टेशन बने। कुत्ते, अरे कुत्ते, शिकारी कुत्ते, आप यहाँ बैठिए। दीनू चाचा ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਪੈਦਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ। कोई गल नहीं, हुन आ गया। जी ले अपनी जिंदगी सिमरन। नहीं मुझे घर नहीं जाना। ਓਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੁੰਦੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੁਣ। ओ भाई उसकी सुनो, वो कह रही है मैंने घर नहीं जाना। ओ ये वो नहीं है, हमारे मुलाजिम है दीनू चाचा। मैं घर नहीं जाऊंगी। तुम घर वापस क्यों नहीं जाना चाहती? ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਤੇ ਆਈ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਘਰ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ? ओहो बताओ ना, क्यों नहीं जाना चाहती? मैं बड़ी हो गई हूँ, अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती हूँ। तो फिर चुप क्यों रही हो भाई? ते कुत्ते डट कर सामना करो ना अपने घर वालों का। बताओ उन्हें कि तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती ਤੇ हो। ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਣ ਨਾ ਹੁਣ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇ। ओ सर आप नाराज ना हो सर। ओ सर बिल्कुल नाराज ना हो, पहली ट्रेन जो थी वो मिस हो गई थी। जी जी सर, वो अब मैं दूसरी ट्रेन से आ रहा हूँ सर। सर आप प्लीज उसे कास्ट ना कीजिएगा। नहीं सर मैं उसे साथ लेकर आ रहा हूँ सर। ऐसा नहीं जी सर फिक्र नहीं करें सर। कौकब साहब आप यहाँ भी? मटू डाउन तो नहीं चढ़ाया भाजी। ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦੇ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। और भोले क्या किया तुमने मेरे साथ? कि मैं तेन सोली ते नहीं चढ़ाया? बोले और मुझे तुमने गलत ट्रेन पे चढ़ा दिया। आप आ गए, शुक्र है आप आ गए। ਮੈਂ ਇੰਜ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਜਾ। मोहतरमा आप इनके साथ जा रही थी? ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਦੌੜਨ ਤੇ। कौकब साहब आप समझ आई, आप वहां बैठकर भाभी की बुराइयां क्यों करते रहते? ये चक्कर चल रहा था। ओह माय गॉड। ओ आयशा जी आप मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं। मैं मिसअंडरस्टैंड कर रही हूँ? वो इसको बड़ी अदाकारी का शौक है, ये चाह रही है कि मैं फिल्मों में और ड्रामों में काम करूं। तो आपका इस बात से क्या ताल्लुक? ਇਹ ਸੁੰਦਾਰਾ ਇਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੀ।
ये मुझे चांस दिलवा रहे हैं। ड्रामा इंडस्ट्री कराची में है ना, चले। ओए तैनू उधार कपड़े नहीं दुआ सकदा ने, चांस किथों दुआनी तैनू? वो ठीक कह रही है आयशा जी, वहाँ डायरेक्टर्स मेरे दोस्त हैं, मैं इसको लेकर उनके पास आ रहा हूँ। आप क्यों इतनी तकलीफ कर रहे हैं? वो खुद चली जाएगी। हाँ इन्हें तेन बुलाना डायरेक्टर ना, ये बेली का शहद बनता उथे है ना। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘਰ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ओए इनू को घर दियां पौड़ियां ना चढ़न देवे, तू इन्ना ट्रेन चढ़ चलनी? ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ? ऐस जालम दुनिया ने ना तेनों हीरवन नहीं बनन देना, तू मेरे दिल दे हीरवन बन जा। हमारा सेगमेंट है सफरनाक, और आज सफरनाक में हमें ज्वाइन किया है जुबैर तोरवली साहब ने, बहरीन सवात। वेलकम सर। इनका एक तारुफ तो ये है कि ये द न्यूज़ के लिए बाकायदगी से लिखते हैं। दूसरी बात ये कि तालीम व तरक्की का इदारा है अलिफ बेते, उसके बानी सरबराह हूं मैं। वाह। शुमाली इलाकों में बसने वालों की जबानों पर बहुत काम किया है इन्होंने। बड़ी ही अच्छी किताब लिखी है, मफल्ड वॉइसेस लॉन्गिंग फॉर अ पीसफुल एंड प्लोरस पाकिस्तान। जिंदाबाद। सारे पैरट्स ऑफ द अरेबियन तुसी लिखी है। ਇਹਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ याद ਹੁੰਦੇ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ पढ़ने जे? उन्हीं की बात ना करे, हम नहीं नजर आवे। जी हमारे साथ रोद की ज़बान के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, मिस्टर शराफत और मिसेस शराफत यानी शकीला। शकीला। अच्छा बीरे, बहरीन सवात भी पुरफजा मुकाम है। भाई बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट मकाम है, यहाँ से आप कालाम भी जाते हैं। दरियाए दाराल और दरियाए सवात यहाँ मिलते हैं। हाँ है बाजी, बहरीन का मतलब क्या है? सोने, बहरीन का मतलब है दो दरिया। अच्छा। दरियाए दाराल और दरियाए सवात यहाँ मिलते हैं, इसीलिए तो इसे बहरीन कहते हैं। अच्छा, दरियाए सवात उठाओ आंदे 2010 सारा तख्ता कढ़ाई। हाँ सही कह रही हो, 2010 के सैलाब में सिर्फ आप ही नहीं, आधा बहरीन भी बह गया था। अच्छा। क्यों तोरवली साहब? जी हाँ बिल्कुल, 2010 के सैलाब ने उस पूरे इलाके को खंजर की तरह काटा था। कालाम और उतरोड़ और पूरे ऊपर इलाकों से आकर ये इलाका काट कर ये नीचे स्वात में गया। तो ये पूरा इलाका 6 महीने मतलब रोड के बग़ैर था, कोई गाड़ी नहीं जा सकती थी। उतरोड़ से बंदा 70 किलोमीटर पैदल सफ़र करके आता और अपने लिए खाने की आशिया ले जाता। फिर एक ट्रैक बना दी गई उस इलाके में उस सैलाब के बाद। तो अभी तक मैं आपको बता दूं कि बहरीन तक कालाम जो सड़क है वो अभी तक बहाल नहीं हुई पूरी तरह। 15 साल से सुन रहे हैं सड़क बन रही है, सड़क बन रही है, कमर टूट जाती है जी बहरीन से कालाम जाते जाते। हालांकि 35 किलोमीटर है टोटल। ते बाजी सामान किसी पोर्टर ਨੂੰ ਚੁਕਾਇਆ ਕਰੋ ना। हाँ जी, सामान 100 बरस का और सड़क की खबर नहीं। भाई जो भी हो, जगह बहुत खूबसूरत है। मंकियाल की चोटी को आपने अक्सर कैलेंडर्स पर देखा होगा, क्यों तोरवली साहब? ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? मानकियाल की जो चोटी है इसे अपनी ज़ुबान में कोशियन कहते हैं। इसके अलावा वहाँ एक और चोटी कालाम के उस पार जिसे फलकसैर के नाम से मशहूर है, पलासार कहते हैं हम मकामी तौर पर। वो हम कहते हैं कि स्वात पाकिस्तान का या एशिया का स्विट्ज़रलैंड है। तो हम ये कहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड यूरोप का स्वात है असल में। वाह। बहरीन और कलाम से ट्रैक जाता है गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल और कोहिस्तान। तब बीरे एडी दूर की पैदल जाना पैंदा है। ट्रैकिंग का मतलब ही पैदल जाना होता है। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਉਧਰ। ਤਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਏਡੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। देखा ना सिर पहाड़ टुट टुट के अगले का की हाल हो गया। तोरवली साहब आप कुछ कह रहे थे। अच्छा, ये ट्रैक्स की बात की तो बहरीन और कालाम की मुख्तलिफ वादियों से ये आपने ट्रैक करनी है। महूडंड का नाम तो सुना है, उसी वादी में जाना है तो आपने गिज़र निकलना है, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके। अगर आप थोड़ा सा ईस्ट की तरफ चले तो आपने कंदिया वैली निकलना है, दियामर निकलना है, और आप सीधा चले जाए तो शंदूर निकलना है। शंदूर के तो ये स्वात से ये ट्रैक्स जाती है, और इस तरह दीर की तरफ भी ट्रैक जाती है स्वात वो, लेकिन वो ट्रैकर के लिए बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत शानदार है, क्योंकि रास्ते में खूबसूरत चरागाहें आती हैं, वादियाँ आती हैं, झीलें, वो नीलगो पानी की झीलें आती हैं रास्ते में। तो वो लोग अभी जाना शुरू हो चुके हैं, समर में लोग जाते हैं।
तोरवली साहब, बहरीन से गिजर ट्रैक करते हुए कितना टाइम लगता है? महीने तक कह के जाओ तो साल बाद घर वापस आ जाओ। वीरे तुम नहीं चल रहे हो। आपने नहीं जाना है, बीच में ग्लेशियर भी पड़ते हैं, उसमें गिर भी जाना है। बहरीन से आप कालाम जाएंगे, वहाँ से गाड़ी में जीप में आप महूडन जाएंगे, जिसे हम महूडन हम इसको महीडान कहते हैं। महीडान से फिर आपने ट्रैक करनी है। तो आम हमारे लिए तो एक दूसरे दिन में हम पहुंच जाते हैं, लेकिन जो आम शहरों के ट्रैकर होते हैं वो 2 दिन लगते हैं। और वहाँ फिर आपने वहाँ ऊपर गई तो जो ट्राउट मछली जिसके लिए स्वात और पूरा शिमाली इलाका मशहूर है जी। तो वहाँ एक बिनिश नामी एक चरागाह है। चरागाह मतलब वहाँ जो बकरवाल लोग रहते हैं, तो वहाँ ऐसे साफ पानी के और ठंडे पानी के की नदियां हैं, आप हाथ से भी ट्राउट मछली पकड़ सकते हैं। अरे वाह, हाय देख ले, ट्राउट खावे है मन्ने, जबान थक गई कहते कहते, ट्राउट खिलावे खिलावे नहीं लेके जावे है मन्ने। तय क्या कह रही है? तय दरिया से डरे, तय पानी से डरे, ऊंचाई से डरे, ग्लेशियर से डरे, क्या खा के लेके जावे तेरे में? और तय जाके अब ट्राउट के घर ले जावा तने? हाय पटर पटर जुबान चले है तेरी छोकरी के सामने, इतना तू चले ना तो हम भी खिजर पहुंच जावे। बाजी तुसी ये बाबे का हाथ छड़ो, पता नहीं किधर से किधर पहुंच जाओ। एडा जो बेचारी तरसन दी है कि गीजर का हार ही लवा दे। गीजर नहीं, रिजर, गिलगित बल्तिस्तान का जिला है, आजकल बड़ी बर्फ पड़ी है वहाँ। वो अनपढ़ छोकरा है, इससे क्या पता? हाँ तन्ने बड़ा पता है, बड़ा समाली इलाकों में जावे है। मैंने तो तने कितनी मरतबा कहा कि चल चल, तय क्या मैं फाड़ के नहीं, मैं फाड़ के नहीं। ए बेचारी किन्ना तरस रही है बर्फबारी तो। ए चाचा ले जाए नु, तेरी मुछा तो बर्फ जम जाती है। तो चाचा किसको कह रहा है? तेरे जैसे की बड़ी चारपाई उठाई मैंने, तेरे से छोटे ही होंगे 2-3 साल। जिससे मेरे तो छोटा, मुंह चिट्टा होया, चुल्ले च फूका मारदा रही। वीरे सोच समझ के गल करी, गाना बहुत बुरियां कट दे। और तेरे जैसे को मैं गाली नहीं देता, झंपड़ देता हूं मैं। वो भी मौका देंगे तुहानू। ले जा उन शिमाली इलाके च, तेरियां की जराबां भीज जांदियां या ट्राउट तेरे हत्थी पै जांदी है। ते अपनी बहन को खुद ले जा सैर कराने, अगर इतना शौक है तने। ये गालां कट रहे हैं। नहीं वीरे तू ही ले जा, मैं पिछली गड्डी दे आऊंगा। वो कह रहे हैं कि अपनी बहन को खुद ले जाओ ना सैर कराने। समझ मैंने पहले भी आ गई सी तस्दीक कंदुआन साहबा। अब तो एडी दूर गलदा पे तो डरदा सौर नहीं जाता किते रख ना लाए। क्या? उतना मेहमान से बात कर ले, मेरे पीछे पढ़वा दिए इन्हें सबको। अच्छा वही बहरीन में बड़े ही खूबसूरत दरख्त हैं देवदार के, इतने कीमती हैं और उन पे बहुत ही खूबसूरत वुड कार्विंग की जाती है। नहीं कीमती कहां दे दरख्त होते, चांदी दे अंब उगदे ने। ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪਣੇ ਆ ਕਿ ਭੂਆ ਦਾ ਜੇਵਰ ਬਣਵਾਣਾ। आ बंदा कौन है, बड़ियां चकला वटदा पे, इन्हू समझाओ अपनी जुबान है। तो बेवकूफों, दरख्तों की हिफाजत करना बहुत जरूरी है, सोने चांदी से ज्यादा महंगे होते हैं। ओनू दस रहे हो भावे जहेज दे विच भैन नू दरख्त दे देवे। हाय बाजी एडे कीमती दरख्त क्या हो लकड़ देनी? सोने वो लकड़ी ही है तो वाले एडे महंगे क्यों हैं? तो वली साहब आप ही कुछ समझाइए। देवदार वाकई सोने की कीमत का है। इसकी वजह यह है कि ये 100 साल भी अगर रहे कोई चीज़ उस दरख्त की बना ले तो ख़राब नहीं होती। और ये कालाम में जो एक मशहूर कालाम उशू जंगल है वो उसमें 900 साल के, 1000 साल के, 600 साल के देवदार के दरख्त अब भी मौजूद है। अरे वाह। देवदार के दरख्त पर ये जो लकड़ी की कशीदाकारी होती है वो इन शिमाली इलाकों की एक अहम खासियत है। बिल्कुल। और वहाँ कालाम में अब भी वो तारीख़ी मस्जिद मौजूद है जिसमें सतून और जिसके शहतीर और जिसके दीवारें और दरवाज़ों में ये बहुत उम्दा ये वुड कार्विंग की गई है और इस इलाके में अब भी पाई जाती है। अच्छा आपसे गुजारिश है कि अब दोबारा अगर आप आए तो प्लीज वहां से एक दरख्त लेते आइए। देवदार के दरख्त का जो तेल होता है उसमें बहुत अच्छा महक भी होता है। मैं वाकई एक छोटी बोतल में डालकर आपके लिए आप फिर आपने सर पर लगाइएगा, ये इससे बाल भी घने हो जाते हैं। नहीं सिर तो नहीं लाना। नहीं जी तेल तुसी पा देना तो तीली मैं ला दूं। वैसे ना देवदार दी लकड़ी बड़ी मजबूत होती है जी। 100 साल भी घर दा दरवाजा खोलो बंद करो अगों चूं नहीं करता। ते तू इन्नी बारी घर दा दरवाजा खोलना खैर ना। ओ भाई
तो मेरी लगाई के सामने इतनी खूबसूरत बात ना कर। ओ खूबसूरती तो मर्दी हुंदी तो तेरे नहीं ब्याह कर दी। मैं आपको इस इलाके के एक और हुस्न की बात करता हूँ। आज कल ही जाएगा वो इस इलाके, इस शिमाली इलाकों की सकाफतें हैं और ज़ुबानें हैं। तो इन इलाकों में पश्तो और हिंदको के अलावा 28 और ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। जुबैर साहब, लेकिन यूनेस्को ने 27 ज़ुबानों को इंडेंजर्ड करार दिया है पाकिस्तान की, उसमें से 20 आपके इलाके की हैं। हाँ, लगभग 20 ज़ुबानें हमारे इसी खिते में बोली जाती हैं। जो लेकिन इन ज़बानों के इंडेंजर्ड होने की क्या वजह है? वो तहरीर में नहीं लाई गई है, एक तो ये बात। दूसरी बात, वो तालीम में शामिल नहीं है। तीसरी बात ये है कि कई इलाकों में बच्चे उनको नहीं सीख रहे हैं। नहीं, जो तालीम कोई नहीं तो इन्नियां ज़बानां उन्होंने सीखियां कित्थों ने? भाई तारीखी तौर पर वो मौजूद थी, तालीम और तरबियत का हिस्सा थी, मगर अब मादूम होती जा रही है। वो इतनी अच्छी बातें कर रहा है, ये ढोल डंगर कहां से पकड़ के ले आई तू? उन्हां दी अच्छियां बातां अगर बीवी तेरी ते असर कर गई तो बैठी बैठी गायब हो जाने। वाकई बड़ी अच्छी बातें करे, मेरे तो दिल पे असर हो गया। चाचे ने भी दिल पे असर किए, ਉਹਦੇ ਤੇ 2 ਵਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੱਲੇ। तोरवली साहब, जिन जबानों को खतरा लाहक है उन्हें बचाने के लिए भी कुछ काम हो रहा है? हमारी हुकूमतों या रियासत के सतह पर तो ऐसा कुछ ज़्यादा काम नहीं हो रहा, लेकिन मकामी लोग अपने तौर पर कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। जिस तरह हमारा इदारा है अलिब्बेते इदारा बराए तालीम और तरक्की, वो गुज़श्ता कई सालों से 10, 12, 15 सालों से अपनी इन ज़ुबानों पे काम कर रहा है। ज़ुबानों, अपनी तोरवाली ज़ुबान को रस्म क्या है तहरीर में लाना, किताबें छापना, स्कूलों में प्राइवेटली उसको इस्तेमाल करना। इस तरह और भी गिलगित बल्तिस्तान में भी कुछ तंजीमें लोगों ने बनाई हैं, इस तरह चित्राल में भी हैं, कोहिस्तान में भी हैं। जुबैर भाई, सारी सरायकी भी खत्म थी नहीं, सा को क्या करना चाहिए? तुम्हें ना बोली जाया कर। सरायकी में बहुत काम हो रहा है और किताबें भी। और आपको ये बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरायकी को सरकारी स्कूलों के निसाब में भी शामिल किया है। वाह। ये एक अपील की जा सकती है कि आप अपने बच्चों के साथ अपने घर में, मोहल्ले में बोला करें, शर्म महसूस ना करें। लेकिन हमें तो फख्र है भाई अपनी जुबान पर। हम तो हरियाणा से लेके यहाँ लाहौर तक, लाहौर से लेके दीपालपुर तक सारे बोल रहा और फख्र करा। उच्ची उच्ची बोलनी चाहिए, बीवी नु सैर ना कराई। कि आप मुझसे पैसे लेके इस बच्ची को सैर करवाएं। आपने तो लगता है कि कुछ चिड़ियाघर नहीं दिखाया। और तने देख लिया तो चिड़ियाघर देखने की जरूरत है। किसी बीच मौजूद ना हो वो तो कहता चिड़ियाघर। हमारे साथ है बॉर्डर पार से आए डमी म्यूजियम के नरेंद्र मोदी। वेलकम। बॉर्डर पार से नहीं, आर या पार करना है। श्री नरेंद्र मोदी जी, जो सबसे बड़ी जमहूरियत के प्रधानमंत्री है, 125 करोड़ देश, 125 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री। जी जी, इनके साथ बैठी हैं डमी म्यूजियम से महबूबा मुफ्ती। वेलकम जी। पिछले दिनों छक्के छुड़ा दिया आपने इंडियन गवर्नमेंट के एक प्रोग्राम में। छक्के नहीं, अगर मेरे मुंह लगे तो छितर छोड़ के भागेंगे। हाँ, एक छितर छोड़ना नहीं होशियार, हमें सिखा रही है, हमें बता रही है। बत्तख के बच्चे को तैरना सिखा रही है। बत्तख का बच्चा हो या किसी और का, कीचड़ में तैरेगा, खुद को भी गंदा करेगा, दूसरों पे भी छींटे उड़ाएगा। ऐसा जी, ये बतख का बच्चा भौंक भी लेंदा है। तुमरा पानी बंद कर दिया तो नानी याद आ जाएगी। और पानी तो तुम्हारा बाप भी बंद नहीं कर सकता। साडा पानी बंद करोगे तो गुर्दियां च पानी पै जाऊ। हम नहीं डरते इन गीदड़ भक्तियों से। अच्छा, जब पानी नहीं आएगा तो धोएगा कैसे रे? ना तू अपनी गाड़ी धो सकेगा, ना तू अपना मुंह धो सकेगा, ना तू अपना पानी नाक साफ कर सकेगा। तुसी फिक्र ना करो, थानू ते एहो जिहा धोवांगे, नानी याद करवा देवांगे। ए धोबियां दे मुंडे ने। अजे तुसी धोबियां दे मुंडे वेखे, उन्हां दे धोबी पटके नहीं वेखे। जी जी, हमारे साथ सिद्धू भी मौजूद हैं। जी पाजी, वेलकम। चलदी गड्डी नू बेर मारिया, ओ मोदी तेरिया पालसियां ने तेनू घेर मारिया। और लाफ्टर किंग अभी प्रोग्राम से निकला है, हिंदुस्तान से भी निकलेगा। तेरा संदूकड़ा मैंने पैक कर लिया है, तुझे जगह नहीं मिलेगी जाने की। आए हाय मोदी जी, असी ते अपने बड़ियां कोलों इक्को गल सीखी है कि रोटी खाओ शक्कर नाल
ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਰੱਖੋ ਮੱਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, नहीं तो नक पाड़ देंगे इको टक्कर नाल। सिद्धू बाजी बड़ी बात कह गए आप। आए हाय गल्लां ते ऐसियां ने कि सीना चौड़ा हो जाता याद करके। इन्हां दे सामने करिए मुल्कों कट देंदे, गद्दार कह देंदे। सिद्धू जी बड़ा तंग किया आपको नरेंद्र मोदी ने। ओहो आशा जी, पानी च वट्टा सुट्टन नाल लहरां पैदा हो जांदियां, विच करंट नहीं हुंदा, सिर्फ फोकियां लहरां हुंदियां, ਉਹ भी सिर्फ पजामे धोण दे काम आउंदा। मोदी जी ये बताइए, ये जंगी जुनून अपनी सियासत चमकाने के लिए है या इंडियन नेशनलिज्म का धड़न तख्ता करने के लिए? वाह, जंगी जुनून अगर किम योंग अन दिखाए तो ठीक, ट्रंप दिखाए तो ठीक, ये 125 करोड़ देश जनता का प्रधानमंत्री एक भारतीय नागरिक अगर ये बोले तो ये जुनूनी है, ये पागल है, ये धामड़ है, ये बदहवास है, ये बदलिहाज है, ये बदशक्ल है, ये ओहो सर, अच्छा हुआ ये तमाम अलकाबात आपने अपने लिए खुद ही चुन लिए। इन्हें की जंग लड़नी है जंजा मंगन वाले ने। कश्मीर ने तो आपके नेशनलिज्म की कलाई खोल दी है मोदी साहब। इतनी ही पाकिस्तान की हमायती हो तो चली क्यों नहीं जाती पाकिस्तान में? मैं पाकिस्तान चली जाऊं? भारत क्या तुम्हारी अम्मा जहेज में लाई थी? कश्मीर मेरा घर है, हमें कश्मीर दे दो, मैं चली जाऊंगी। ओ नहीं बेबे होनी तो चीनी पत्ती वाला डब्बा ही ले आंदा सी, जिन्नी सारी जिंदगी दूध पत्ती बेची आ। वैसे भांडा फूट गया आपके नेशनलिज्म का। क्या नेशनलिज्म का तो उसी दिन धड़म तख्ता हो गया था जब ओमपुरी ने बड़े बाजार में खड़े होकर हमको गालियां दी थी। ओमपुरी ने? आपको तो आमिर खान ने गालियां दी, आपको तो शाहरुख खान ने गालियां दी। तो जड़ियां जो बीरे ने देनी है वो भी नोट कर लें। भाई बीरे मैं आज तुम्हें नहीं रोकूंगी। ओहो, आमिर खान, शाहरुख खान ये हमको गाली दे सकते? कब दी है गाली? सर गाली ही है ना, उन्होंने कहा भारत वैसा नहीं रहा, हम यहाँ रह नहीं सकते, हम छोड़ के चले जाएंगे। ओह अच्छा, मैं समझा गाली वो है तेरी में। लोगों ने बहुत कटियां कट के भावा तेरी मैं तो तेरी आ गई सजने मेरा सत्ते रंगिया। वीरे की हो गया दिल गुर्दे नाल कम ले। ओए तेरी मुन्नी बदनाम है, तेरी शीला जवान है, तेरी आवाम परेशान है, तेरी जनता च बगैर बाथरूम का मकान है, और टमाटर की दुकान है, फीका पकवान है, त्रिशूल का निशान है, किसान बबाले जान है, फौज तेरी नादान है और लड़ने का गुमान है, और घटिया तेरा अरमान है, अखंड भारत का ध्यान है, इलेक्शन का इम्तिहान है, हार जाने का सामान है, क्रिकेट का मैदान है, गुंडी रन प्रधान है, चाय की दुकान है और देश का प्रधान है। मुन्नी तेरी बदनाम है, शीला तेरी जवान है, और किधर तुम्हारा ध्यान है? वजीर आजम हमारा खान है। और तुसी साडे सैनिकां दा कीता की है? ओ एडे एडे गबरू जवान उन्हां कोलों भांडे तो आ रहे हो, पतला शोरा लम्मी दाल मेरा भारत बेमिसाल। चन्नी ना तो कोई साडे नाल चाल नहीं ते तेरा आखिरी उसाल। वैसे मोदी जी अपने इंटेलिजेंस फेलियर, अपनी फौजों की टूटी हुई हिम्मत को कोरोना रोकर तसल्ली हो गई आपको? तो क्या करूं, इतना असला जो लिया है वो दिवाली पे चलाऊं या तेरी फूफी की बारात पे चलाऊं, हवाई फायरिंग करके अंदर हो जाऊं? क्या करूं बोल, अब तो धत्था होके बैठ गया है। ओ जिन्ना असला खरीदे ना वो सारा पिघला के ना ते बाथरूम से सरिया बना लो ओदा। सरिया बनवा दूं और तेरे अब्बे की लत में ना पा दूं। जो तुम्हारी गर्दन में सरिया है ना मोदी, ये निकलने वाला इलेक्शन में लोकसभा में नजर नहीं आएगा। अब अबे तू इतना फ्रैंक हो रहा है मेरे साथ। तू क्या लोकी ते थू थू कर रहे? चलो तेरा बथाड़ तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगी, तुझे पता नहीं मैं कौम का सरमाया मुझे रोक रहा है। हट परे, आज मुझे अगर कहीं नजर आ गया ना तो मैंने इसका बथाड़ तोड़ देना, इसका चाटा फूट के इसके हाथ में दे देना। मोदी हाँ का ये सन ऑफ क्या? सन ऑफ
बुच्चर। सही कह रही हैं श्री, सही कह रही हैं। कश्मीर के लोगों का बुच्चर है ये। मीरा कहाँ घूम रही हो भाई? वही घूम रही हो अपनी सरजमीन पे। मैं तो तुम्हें पता है आशा इंडिया में फिल्म कर रही थी। अच्छा। और जैसे ही मुझे पता चला कि इसने नाहंजार ने जंग की धमकियां दी हैं, मैं तो फिल्म उनकी छोड़ छाड़ के आ गई। अभी लास्ट मेरा गाना भी पिक्चराइज हो रहा था, मैंने तो उसे भी कहा जा टट्ठे कूद विच। आयशा, मैंने एक नई डिस्पेंसरी का आगाज किया है। मुबारक हो। शुक्रिया। आना, वहाँ पे तुम्हारा फ्री इलाज करवा दूंगी। मीरा मैं ठीक हूँ। वहाँ पे पिल्स का भी इलाज होता है, पाइल्स का। हाँ, सीएनजी का भी। सीएनजी? हाँ, गैस्ट्रो जो ज्यादा बैठते हैं उनको हो ही जाती है ना। और हाँ, मैंने वहाँ पे साइको द रेपिस्ट भी रखा है। साइको द व्हाट? द रेपिस्ट। भाई थेरेपिस्ट, साइको थेरेपिस्ट। हाँ, वो साइको से याद आया, मोदी दिल करता है कसौन मार के तेरे मुंह ब्रोक कर दूं। ब्रोक? हाँ ब्रेक। हाँ वही ब्रेक तो मेरे करियर को लगा है ना। देखो इसकी जंग के चक्कर में फिल्म ही छोड़ आई हूँ। खैर छो। आखिरी गाना तो मैं बता नहीं सकती, अल्लाह दी कसमें, जो तो मैंने उत्थे अन्नी पानी थी। मेरा इतना हैप्पी सॉन्ग होना था, इतना ब्लॉक डस्टर, लेकिन अफसोस रह गया बच्चा ही तेरी लड़ाइयां दे चक्कर। मीरा मोदिया चिट्टा तेरा चाटा इन्ना नहीं तू सोचा। तेरे तो करियर दा आगाज नहीं है ते मेरे तो करियर दा है ना। जो मैं 18 साल दी पूरी नहीं हुई, 17.5 दे विच तू मेरे ख्वाबां दे उत्ते पानी फेर दिया। तो मैं खैर ये कह रही थी कि वहां पर ना अभी मेरा एक सॉन्ग होने वाला, किसी को बताना ना, अगर हालात ठीक हो गए तो कर आऊंगी। बताऊं कौन सा? कौन सा? कौन सा मीरा? पूछो ना कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हो मीरा पूछना। दो जवान दिल में जो होता है सब हुआ, हो देखा देखी तांका तांका झाकी झाकी हो गई, हो मीरा वैसे आप कोशिश तो बहुत करते हैं। मैं देखा देखी तांका तांका झाकी झाकी हो गई, हो अगर पोछ मारो फट, फिर क्या हुआ? आओ। फिर क्या हुआ? आओ। बेचारी क्या करती नजरिया मजनू से लड़ गई। लैला बेचारी क्या करती नजरिया मजनू से लड़ गई। पढ़ने को आई कुछ और, सबक कुछ और ही पड़ गई। लैला बेचारी क्या करती नजरिया मजनू से लड़ गई। अमीर घर की पागल लग रही है। करती नजरिया मजनू से लड़ गई। आशा जी आज पुतली का तमाशा ही देखना सी। मौका ही नहीं मिला हसन। क्या बताऊं बाबा, किस चीज अभी आपको मौका नहीं मिला? बीरे हट जा, तेरे को 350 रुपया भाभी ऐसे गजरेला ले जाई। आयशा जी जी, मेरे अमीर खाने यानी मेरे हाउस में तशरीफ लाना, बड़ी हॉस्पिटैलिटी करूंगी। हॉस्पिटैलिटी? हाय मोदिया, ना हाय मर गई मेरी फिल्म दी होई पूरी। मैं ते जदों भी फिल्म करन जानी है तेनू कोई दौरा पै जांदा ना जाना, तेनू शर्म भी ना आई? तू की करा ओनू ते नौकरी लब्भी आ कि मैं तो ब्रेक नहीं ना ले सकदी। मैं तो फिल्म ही करनी है, डांस करना सिद्धार्थ तुम्हारा मेरे आइटम सॉन्ग जरा सोचा ना जरा हुन की मैं टीए दे उत्ते बैठ के उत्ते ब्रेक करो। नाज़रीन लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। मोदी जी, आपने इंतहा पसंदी को साइंस की किताबों तक में शामिल कर दिया, और क्या तबाही लाएंगे? और कौन सी साइंस? साइंस तो पैदा ही हिंदुस्तान ने की है। ये दिमाग के अंदर वो कीड़ा जो टिक के नहीं बैठने देता, ये सबसे पहले किसने बताया था? होता है चाणक्य को तलिया ने। चाणक्य को तलिया को कैसे पता चला? उस कीड़े ने खुद बताया था, मैं भी हैगा। आदित्य गौर कर। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹਮਸਾਇਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਬ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦੀਆਂ। बताया था कीड़े ने, दे दो धमकी। अच्छा। जे डर गए थे ठीक, नहीं डरे थे कहना बाजी डर गई। और रोना है कश्मीर नू, पिटी जाना है लकीर नू, पंगा वड्डा ले बैठा है, बगल च लेना है उड़दे तीर नू। अब ये जो आंख की मैल है, ये सबसे पहले परान जी को महसूस हुई थी।
ये जो सारी दुनिया कहती है नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते, ये कहां से आई है बात? कहां से आई? नाक पे मक्खी सबसे पहले झांसी की रानी की बैठी थी। अब झांसी की रानी कौन थी ये मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पर। नहीं। कौन थी बताओ? जी बहुत बड़ी साइंसदान थी, यही कहना चाहते हैं आप? गैसी पकाने तो बह के जंग लड़ी सी उन्हें। अब बताओ ना, ये गैसी पकाना अशोका के जमाने में आया था कि नहीं आया था? हाँ जी, अशोका कन्ना ते पकाने बन के ना फिर घोड़े ते बहंदा सीगा। बर्बाद करके रखती है इन्होंने सारी तहकीक को, इन्वेंशंस को, साइंस को, हर चीज को इंडियनाइज कर दिए। तुसी फिक्र ना करो आयशा जी, जान की कुतैया ते दिमाग 'च जिन्ने कीड़े सन ना, हाँ जी, वो सारे इन्हां नूं पैणे हैं। ये सिफर किधर से आया? किधर से आया सिफर? ये जो आप ज़रबें देती फिरती हैं, अगर सिफर ना होता तो कैसे देती? 9 से आगे 1 रुपया अपनी जेब में ना रख सकते हैं। मोदी साडी नजर 'च तू भी सिफर ही है। मोदी जी, किसानों की तहरीकें दिल्ली के कुर्बो जवार तक पहुंच गई, कुछ ना कर सके आप? कुछ ना कर सके? अरे लोगों ने लोटे छोड़ के सोटे हाथ में पकड़ लिए। क्या? बुआ की अर्थी छोड़ के धरती की फिक्र शुरू कर दी। आप कह रही हैं कुछ ना कर सके? और किसानों की तो क्या किसान खुदकुशियां कर रहे हैं, जान दे रहे हैं अपनी। ओए आओ इधर, जो तक मैं कहना नहीं ना तुसी डांग नहीं किसे हल करनी। हम तो मर गए, जिंदगी में मर गए। ओए इन्हां नूं मार के ही मरांगे, ही एडी जल्दी नहीं जांदे। और नहीं, इनकी लंबी जिंदगी हो यार। बेचारी ने क्या कहा, इसको क्यों मारना चाहते हो? भाई मेरी नहीं आपकी बात कर रहे हैं। और अब मुझे क्यों मारना चाहते हो? इन्हें नक च दम कीता 100 करोड़ आवाम दे के तुसी कीता? बल्कि तू कीता, तुसी दी माफी चाहना। अच्छा, मैं तो प्रधानमंत्री हूँ। 6 महीने रह गए तेरी प्रधानी दे विच, ते एडा प्रधान ना हो। अरे तू हमें अछूत कौन समझे है? हमें नीच कौन समझे है क्या? मैं अछूत समझता हूँ? मैं तो पैर धो धो के पी रहा हूँ आजकल शूद्रों के। हाँ, ये भी कोई इलेक्शन स्टंट है शायद। ओ एक मिनट इधर मेरे ध्यान करना जरा। टमाटर असी बीजने हैं और तू मामा लगता बंद करने वाला है। अरे आधी रात को पानी हम जाके खेतों में लगाता है, तू हमारे टमाटर बंद करने चले गए। वो शर्म या होंदी है, हद ही टप गए हैं यार तू। मोदी सरकार हम फसलें काटने के लिए बैठे हुए हैं। अरे मैं भाई, तू तो गरीब दा दुख समझदा, चाह तू इत्थे तक आया तैਨੂੰ नहीं पता गरीब किवें कमांदा। अकल करी दी हुंदी है, तैਨੂੰ जरा दुख नहीं हुंदा ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਬੰਨ ਕੇ ਲਮਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੀ पूरी सिरों पैरों लाती है तू। डंडा थले रखो, डंडा बहुत महंगा। अरे महबूबा जी, अब तो उनको महबूबा बहन भी नहीं कह सकता। अरे मुझे बता लो भाई। मोदी सरकार मेरा तो जी जे चाहे करके तेरा। अब एंकर ना फोड़ डालना। हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखा मारना चाहे हैं। अरे मेरे से बात करो, तुमने मेरा डक्का खोलना है। मगर क्यों हाथ धो के पै गए? तुमको अकल हैगी है? केड़े जंग दे पंगे ले रहे हो? देखो देखो, तहजीब से बात करो। माना इन्होंने तुम्हारे हुकूक सलब किए हैं, एहतजाज को खातिर में नहीं लाए, लेकिन इन्हें वोट आउट करो। ओ वोट आउट इन्हों कदों दा करदे? अपने ढीठ पुणे दी वजह तो सीट दी जान नहीं छड्डण दे। वो इलेक्शंस आ रहे हैं, मत वोट दो इन्हें। और रफेल ते आ रहे हैं जो पैसे खाण वाले आ, तू साडियां फसलां दे मगर पै गया है। और पुराने नोट लगाउण वाले आ, क्यों साडियां फसलां पीछे पै गया है? और मैं कोई सफेद सुंडी हूं तेरी फसलों के पीछे पड़ गया? तेरा प्रधानमंत्री हूं। सर सीधे होके बैठे प्लीज, दिस लुक्स वेरी ऑड। और तेरे वर्गे साडियां फसलां च कां गुड्डा बन के खलोते हुंदे, तू प्रधानमंत्री बन गया। मैं खबरदार इतना भी बूढ़ा नहीं हूं, अपना दिफा करना जानता हूं। मुंह ते आके गालां कड्डे लग गई होर तैनू की हुण तेरे बूहे ते आके कड्डे? तो ਇਹਦੇ ਚ नवी गल की हो तो पहले भी कट दी सी। कश्मीरियों पे तो तू जुल्म कर रहा है, अब अपने भारत के गरीबों के साथ भी जुल्म करता है। अच्छा जी, तुसी ना डरो, विग तो उतों सट नहीं लगदी। वीरे प्लीज शट अप। ਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਬੇੜ ਦੀ ਡਿੱਗਦੇ, अच्छा ਪੱਠੇ ਪਾਇਆ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਘਿਰਦੇ, आहा ਛਾਲਾ ਪੁੱਠੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਦੀਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਾੜੀ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮੁਕਾ ਲੈ, ਚੀਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ। डांग मार के यदि शायरी तो बंद करो। अरे तेरे को ना डांग मारूंगा पहले मैं। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਨੇ ਅੱਗੇ? ਆਰਾਮ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪੰਗੇ? जेड़ी फौज को चाह पीने लिए पैसे नहीं, उन्होंने को हौसला एडा किथों आना? और जंग से पंगे तो ये सारे हमसाये ममालिक से लेते हैं। बांग्लादेश परेशान, श्रीलंका परेशान, भूटान परेशान, मालदीव परेशान। ओए मालदीव तेनू मुंह नहीं लांदा है, ਉਹ श्रीलंका तेनू नेड़े नहीं लगन देंदा, और सारी दुनिया 'च साडा नक घटाता ही। और सिखों पर जुल्म तुमने किए,
कश्मीरियों पर जुल्म तुमने ढाए, मैं देखूंगा तुम कैसे जीते हो। ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਤੈਨੂੰ ਖੜਾਉਣੇ ਦੇਣ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਤੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਲਾਈ। ਉਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਿਡੌਣੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਣੇ, ਚਾਰਜਰ ਮੰਗਾਉਣੇ ਆ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰੋ, ਚਲਾਈ ਦੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਆ, ਡਿੱਗਦੀ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਆ। ਤੋ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਜਦੋਂ ਸੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਲ ਇੰਜ ਖਲੋਤਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ। ਓਏ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? जुबान से बात करो। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਬੈ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਪੰਗੇ ਨਾ ਲੈ। ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਜੂਗਾ ਨਾ ਸਲਾਮ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀ ਮਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ। ਅੱਬੇ ਛੋੜ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਭਈਆ। ਉਹ ਤੇ ਹੱਥੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਚੜ ਜਾਣਾ ਇਸਕੋ ਭਈਆ। ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇਰਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ओ भाई नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।